नमस्कार साथियों, कैसे हो। आज अपन आपके क्लास 10 में चैप्टर नंबर जो आपका है ना, ये त्रिकोणमिति वाला, इस त्रिकोणमिति वाले चैप्टर को शुरू करेंगे। और इसमें आज अपन शुरुआत में ही त्रिकोणमिति की जो सारणी होती है ना, त्रिकोणमिति सारणी जो आपको याद नहीं होती है, तो वो सारणी अपन आज डिस्कस करेंगे। त्रिकोणमितीय जो साइन कोस इनके मान की सारणी होती है ना, उस मान को, उस चीज को अपन डिस्कस करेंगे आज। तो मैं आपको बता दूं अच्छे से कि जो त्रिकोणमिति होती है ना अपनी, उस त्रिकोणमिति में कुछ आपके मान होते हैं ना, कुछ कोण होते हैं, उनके नाम बता देता हूं आपको। सबसे पहला होता है आपका साइन, है ना, साइन थीटा। फिर दूसरा होता है कोस थीटा, ठीक है। तीसरा होता है आपका टेन थीटा। चौथा होता है आपका कोट थीटा। पांचवा होता है आपका सेक थीटा। और छठा होता है कोसेक थीटा। मैंने केवल थीटा नहीं लिखा है, इसका यही रखा है। आपको मैं सारणी बनाना सिखा रहा हूँ बहुत अच्छे से, आपको बहुत अच्छे से सारणी आ जाएगी बनाना। इस सारणी को सीखो। आपको ये सीरियल याद होनी चाहिए। पहले क्या आएगा, साइन आएगा, फिर क्या आएगा, कोस आएगा, फिर क्या आएगा, टेन आएगा, टेन के बाद क्या आएगा, कोट आएगा, कोट के बाद क्या आएगा, सेक आएगा, सेक के बाद क्या आएगा, कोसेक आएगा। ये पूरी सीक्वेंस आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अपन या तो एक तो अनुपात, इनको अनुपात बोलते हैं ना, त्रिकोणमिति अनुपात बोलते हैं। और इधर क्या लिख रहे हैं, थीटा, ये थीटा, इधर अनुपात चल रहे हैं अपने, ठीक है। अब देखो थीटा भी आपके क्या क्या है त्रिकोणमिति में। अगर थीटा की वैल्यूज अपन देखते हैं तो थीटा की वैल्यू क्या क्या है अपने पास त्रिकोणमिति में। तो देखो आपके पास एक तो 0 डिग्री होता है, ठीक है। उसके बाद कौन सी डिग्री होता है, उसके बाद आपके पास 30 डिग्री होता है, ठीक है। और 30 डिग्री के बाद क्या होता है, 45 डिग्री होता है, ठीक है। और 45 डिग्री के बाद क्या चलता है आपका 60 डिग्री चलता है, ठीक है। और 60 डिग्री के बाद क्या चलता है, 90 डिग्री चलता है, ठीक है। 60 डिग्री के बाद क्या चलता है, 90 डिग्री चलता है, ठीक है। ये आपके त्रिकोणमिति के सारे मान हैं, मतलब इन मान को अपन फाइंड करेंगे। भाई आपसे क्वेश्चन आ जाए कि साइन 90 का मान कितना होता है बताओ, ठीक है, तो अपने को याद होना पड़ता है। तो ये सारणी देखो रटने की जरूरत नहीं है, सारणी को मैं बहुत अच्छे से आपको बता दूंगा कि सारणी कैसे निकाली जाती है। देखो सारणी निकालने का सबसे सिंपल तरीका है कि आप पहले क्या लिखो, ऐसे लिखो। ये यहाँ से शुरुआत करते हैं, 0 1 2 3 4, ऐसे लिख लेते हैं अपन, 0 1 2 3 4। देखो आपको क्या लिखना है, इतना ध्यान रखना है, 0 1 2 3 4 लिखना है, ठीक है। और टोटल 4 है, तो एक ट्रिक है, उसके बटे में क्या लगा देते हैं अपन, 4। सबके बटे में क्या लगा देते हैं, 4। ये तो याद रह सकता है ना। और ये साइन कोस टेन थीटा में रूट का ज्यादा होता है, तो सबके लिए क्या लगा देते हैं अपन, रूट, ठीक है। रूट लगा दिया। अब आपको सोल्व करना आना चाहिए। 0/4, तो 0 में किसी का भी भाग दे तो 0 ही मिलेगा, और 0 का रूट क्या मिलता है, 0 ही मिलता है। तो साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 1/4, 1 का रूट क्या होता है 1, और 4 का रूट क्या होता है 2। आता है आपको अच्छे से, तो 1/2 हो जाएगा। अब यहां से देखो, इससे आगे 2/4, यानी 2 1 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2। 1 का रूट 1 होता है, और 2 का रूट कितना होगा, रूट 2 ही रहेगा साहब। फिर 3 का रूट कितना होता है, 3 का रूट 3 ही होता है, और 4 का कितना होगा, 2 हो जाएगा। 4/4 काटोगे तो 1 और 1, यानी 1/1 क्या होगा, 1 होगा। और 1 का रूट कितना होता है, 1 होता है। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। ये लाइन ध्यान रखनी है, पहले 0 1 2 3 4 लिखो, उसके बटे में 4 करो, बस ये चीज याद रखनी है। ये सारणी आपको इजी गोइंग याद हो जाएगी, है ना। बस इतनी चीज याद रखनी है, और ये सीक्वेंस याद रखनी है। अब देखो आगे मैं क्या करता हूँ, अच्छे से समझो इसको। अब क्या होता है, इसका इंटरचेंज कर दो, है ना। इंटरचेंज मतलब ये इधर से चल रहे थे, इसको इधर से चला लो, उल्टा चला लो। तो भाई उल्टा चला लो, तो ये यहाँ 0 है तो कहाँ लिख लो 0, यहाँ पे 1/2 है, यहाँ तो यहाँ पे लिख दो 1/2। ये 1/√2, 1/√2, और ये क्या आ जाएगा, √3/2, और ये क्या आ जाएगा 1। इंटरचेंज का मतलब उल्टा चला लो उसको, है ना। ये इधर से चल रहा था, इसको इधर से चला लो, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब होता है 10, और 10 का मतलब होता है साइन बटा कोस। आपको मैं सूत्र भी बताऊंगा आगे। तो 10 का मतलब होता है साइन बटा कोस, मतलब साइन बटा कोस जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी 10 की वैल्यू आएगी। तो बनाओ 10 की वैल्यू क्या आएगी,
मतलब साइन बटा कोस, यानी पहले क्या है 0/1, भाई साइन 0 है, कोस का 1 है, 0/1 मतलब 0 में किसका भाग दोगे क्या आएगा 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मान आपका 0। दूसरा क्या है 1/2 √3/2, यानी 1/2 बटा √3/2, देखो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1/√3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 1/√3। मतलब क्या इसका मतलब ये है, देखो इसका सिंपल सा मतलब ये है ना, अच्छा समझो ये लिख रखा था मैंने यहाँ पे, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ये बटा ये है, तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 बचेगा, यहाँ पे देखो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा आपके पास, है ना, या तो ये √1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, भाई बटे का बटे से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास √3, तो ये आपका √3। यहाँ पे 1/0, और किसी भी संख्या में 0 का भाग देते तो क्या मिलता है अपने को, अनंत मिलता है, क्या मिलता है अनंत या अपरिभाषित। अब कोड क्या होगा, कोड वही होगा, कोड में क्या करेंगे अपन इंटरचेंज कर लेंगे, इंटरचेंज का मतलब उल्टा शुरू कर देंगे इसको, है ना, तो उल्टा शुरू कर दो साहब, ये ऐसे चल रहा है इसको ऐसे चला ले, तो ये 0 यहाँ पे क्या आ जाएगा ये वाला 1/√3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ये √3, और ये आ जाएगा अनंत, मतलब ये ऐसे चल रहा है ना, उसको उल्टा चला लो यहाँ पे, ठीक है। अब सेक क्या होता है, सेक होता है 1/cos, सेक क्या होता है 1/cos, सेक का मान क्या होता है 1/cos, मतलब जो कोस है ना ये आपका कोस है ना, ये कोस है आपका, ठीक है, ये कोस है, इस कोस को क्या करो कि इसके पाँव है ना उसको उल्टा कर लो, तो पाँव ऊपर हो जाएंगे इसके, ठीक है, और सर नीचे हो जाएगा, है ना, ये ऐसे, इसको उल्टा कर दो, इस कोस को क्या कर दो उल्टा कर दो, तो कोस क्या है 1 है, तो कुछ नहीं उसके नीचे क्या मानते हैं 1, 1/1 को उल्टा करोगे तो क्या मिलेगा 1/1 को उल्टा करेंगे तो भी क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा, है ना। अब देखो ये होता है 1/cos, लिख लेता हूं मैं, ठीक है। अब देखो ये क्या है √3/2, √3/2 है, अब √3/2 को उल्टा करो साहब, इसको उल्टा करोगे तो क्या आएगा 2/√3, तो ये क्या आ जाएगा आपका 2/√3। अब 1/√2 है, भाई 1/√2 है, इसको उल्टा करोगे तो क्या आएगा, भाई इसका सर नीचे पाँव ऊपर ले जाओगे तो क्या आएगा √2/1, और √2/1 का मतलब क्या होगा √2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका √2। इसी प्रकार 1/2 इसको उल्टा करोगे तो क्या आएगा 2। अब ये क्या है 0/1, कुछ नहीं उसके नीचे 1 मानते हैं, तो 0/1 इसको उल्टा करोगे तो क्या आएगा 1/0, और 1/0 का मतलब क्या होता है किसी का भी 0 से भाग दोगे तो क्या मिलेगा आपको अनंत मिलेगा, क्या मिलेगा साहब अनंत मिलेगा। अब ये इसको क्या कर लेते हैं वापस इंटरचेंज कर लेते हैं, ठीक है, इंटरचेंज मतलब उल्टा स्टार्ट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा इधर से शुरू कर देंगे इसको 1 2/√3, यहाँ पे क्या आ जाएगा √2, ये 2 और ये अनंत। तो ये देखो आपको त्रिकोणमिति सारणी आपकी पूरी कंप्लीट हो गई, ठीक है, ये 90 तक की सारी। आपसे कुछ भी क्वेश्चन जैसे अपन ने शुरू किया साइन 90 के मान कितना होगा, देखो साइन और 90 कितना मान होगा, साइन 90 का मान 1 होगा। तो ये सारणी देखो रटने की जरूरत नहीं, आपको क्या रखना है, ये सीक्वेंस ध्यान रखनी है, ये सीक्वेंस ध्यान रखनी है, और ये ध्यान रखना है, उसके बाद सारे मान अपने आप आते जा रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। मेरे हिसाब से सारणी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई। और अपन त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं ना, तो ये आपका चैप्टर नंबर 8वां है। तो 8वें चैप्टर में जो त्रिकोणमिति सारणी है ना वो मैंने आपको समझाई। अब मैं इसके बाद आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा, इसके कुछ सूत्र है त्रिकोणमिति के, सूत्र अच्छे से समझा दूंगा, तो आप इससे जुड़े रहे और ये सूत्र वगैरह वगैरह ये इसको अच्छे से स्टडी करें, तो मेरे हिसाब से ये आपका ऐसे ही ऑनलाइन पूरा हो जाएगा। और भी आपको अगर अच्छा लगे, कुछ भी आपकी दिक्कत आए तो आप मेरे से शेयर करें अपनी प्रॉब्लम्स, तो मैं कोशिश करूँगा आपकी प्रॉब्लम्स दूर कर सकूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।